हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे भारत का सामान्य परीक्षा। इससे पहली वीडियो भी हमारी भारत के सामान्य परीक्षा से रिलेटेड थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे भारत की सामान्य जानकारी, अर्थात भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल को हम जानेंगे कि भारत की स्थिति ज्योग्राफी में क्या है, यानी कि भारत के भूगोल में भारत की स्थिति किस प्रकार दर्शाई गई है। ये हमारा एक मैप है भारत का, जिसमें हमने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए एक मैप तैयार किया है। तो आइए फ्रेंड्स से जानेंगे कि भारत की स्थिति। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है और यह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो भारत की इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा भारत विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और इसकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसके बाद हम जानते हैं कि भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, जैसे इधर हमारा पूर्व है तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, जैसे कि पूर्व में बंगाली खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो भारत का अंशांशीय विस्तार, इसके बाद हम भारत का अंशांशीय विस्तार जानेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जैसे कि आपके सामने मैप में दर्शाया गया है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। और जैसे कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, जैसे कि आपके सामने मैप में स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक यह भारत का विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के अकॉर्डिंग। तो इन सभी जानकारी को ध्यान में रखते हुए हम भारत के भूगोल से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उन सभी क्वेश्चनों का बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। देखिए, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक यह विस्तार 3214 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व तक, और भारत का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 2933 किलोमीटर है। तो देखिए, यहाँ पर हम भारत के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत का विस्तार, यानी कि भारत का जो रूप है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तक फैला है और पश्चिम से पूर्व तक 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो यह भारत का विस्तार है और इस विस्तार से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में निम्नलिखित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है और भारत का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक कितना किलोमीटर है। तो इन सभी की जानकारी हमें
होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। तो जो भारत है वह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय है। जैसे भारत का दक्षिणी भाग ये होता है, तो भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय है तथा भारत का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। ये भारत का उत्तरी भाग है और ये उपोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। जैसे कि भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय में स्थित है, तो भारत का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। अब हम नेक्स्ट जानकारी लेंगे, जैसे कि भारत के अंतिम बिंदु। तो भारत के अंतिम बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमारी मुख्यतः 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये 4 दिशाएं होती है। तो इन 4 दिशाओं में हम भारत को 4 दिशाओं से रिलेटेड जानेंगे कि भारत का चारों दिशाओं में अंतिम बिंदु कहाँ से कहाँ तक है, अर्थात भारत चारों दिशाओं में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो इस जानकारी को हम प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत का उत्तर में अंतिम बिंदु इंद्राकोल जो कि लेह में स्थित है। तो भारत का अंतिम बिंदु इंद्राकोल जो कि लेह में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा अंतिम बिंदु होगा और ये लेह में स्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। तो यहाँ पर इसका अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब जानेंगे भारत का पश्चिमी बिंदु। तो भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोता जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पर हमारा गुजरात है, तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है गौरमोता। यह हमारे भारत का बिल्कुल पश्चिमी यानी कि अंतिम बिंदु गौरमोता जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और भारत का बिल्कुल पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु है वलांगू की बूथू। तो वलांगू की बूथू ये नाम है और ये अरुणाचल प्रदेश का अंतिम गांव है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार हम भारत के अंतिम 4 बिंदुओं के बारे में जान गए हैं। इन अंतिम 4 बिंदुओं से रिलेटेड भी हमारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी बिंदुओं को आपको नॉलेज में रखना चाहिए कि भारत का सबसे अंतिम उत्तर दिशा में कौन सा बिंदु है और दक्षिण दिशा में कौन सा बिंदु है और पश्चिम में कौन सा है, वह पूर्व में कौन सा है। इन सभी बिंदुओं की हर विद्यार्थियों को नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि भारत के भूगोल में भारत से रिलेटेड अंतिम बिंदु बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो देखिए, आप सभी को जैसे कि मालूम है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था और यह बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब जानेंगे कि इसकी भूमध्य रेखा से दूरी, इसकी भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, जैसे कि भारत की आकृति 4 कोणों में बटी हुई है, चतुष्कोणीय। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये क्रॉस चिन्ह लगाया है ऐसे, तो एक कोण इधर बनेगा, एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, एक इधर।
यानी कि एक कोण उत्तर दिशा में, एक कोण दक्षिण दिशा में, एक कोण पश्चिम दिशा में और एक कोण पूर्व दिशा में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और पहला स्थान है चीन का।